गाइस, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी नौकरी और बिजनेस के लिए गांव से शहर और फिर शहर से विदेश चले जाते हैं। लेकिन श्रीधर वेम्बू नाम के एक बिजनेसमैन ने इस धारा को ही पलट दिया। जी हाँ गाइस, साल 1994 में श्रीधर ने अमेरिका की कंपनी में नौकरी शुरू की थी, लेकिन 2 साल काम करने के बाद उनका वहां मन नहीं लगा और वो जॉब छोड़कर भारत लौट आए। यहाँ आकर उन्होंने जोहो नाम का एक स्टार्टअप खोला। स्टार्टअप की खास बात यह थी कि श्रीधर ने यह स्टार्टअप तमिलनाडु के एक छोटे से गांव माथलमपराई से शुरू किया था और आज ये स्टार्टअप 18,000 करोड़ का हो चुका है। यही नहीं, जोहो कंपनी का मुख्यालय भले ही चेन्नई में हो, लेकिन बावजूद इसके श्रीधर अपना सारा काम अपने गांव के ऑफिस से ही करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर इंडिया के गांव का विकास होगा तभी इंडिया आगे बढ़ेगा। और इसी मकसद के साथ श्रीधर ने गांव में रहकर ही ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल दी है। गाइस, सलाम है ऐसी सोच को। गाइस, मान लीजिए कि आपने कोई एक फोन खरीदा जिसकी कीमत आज 1 लाख रुपए है, लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी कीमत 70,000 रुपए हो गई। तो हमें लगता है कि यार इतना महंगा फोन हमने लिया और उसकी कीमत गिर गई, जिससे हमारा 30,000 रुपए का लॉस हो गया। और हम सोचने लगते हैं कि काश मुझे वो 30,000 रुपए रिफंड मिल जाते। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल है। आपको अपना 30,000 रुपया रिफंड मिल सकता है अगर आपने किसी क्रेडिट कार्ड या स्पेशल डेबिट कार्ड से फोन खरीदा होता तो। इसके लिए सिंपली आपको उस क्रेडिट कार्ड कंपनी को कॉल करना है और क्लेम करना है प्राइस ड्रॉप इंश्योरेंस के लिए। अगर आपके कार्ड में ये प्राइस ड्रॉप इंश्योरेंस है तो आसानी से आपको 30,000 रुपए रिफंड मिल जाएंगे। गाइस, ये कहानी है बेंगलुरु के रहने वाले 74 साल के पटाभी रमन की, जिन्हें किस्मत ने इंग्लिश लेक्चरर से एक ऑटो ड्राइवर बना दिया। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। कुछ सालों पहले पटाभी रमन को एमए और एमएड की डिग्री होने के बावजूद भी कर्नाटका में कहीं भी नौकरी नहीं मिली और उनकी यही मायूसी उन्हें मुंबई तक ले आई, जहां वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अंग्रेजी पढ़ाने लगे। लेकिन उनकी सैलरी काफी कम थी और प्राइवेट नौकरी के कारण उन्हें पेंशन भी नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने रिटायरमेंट तक मुंबई में ही नौकरी की। इसके बाद नौकरी छूट गई तो वो वापस बेंगलुरु आ गए और अब वो बेंगलोर में 14 साल से ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। गाइस, किस्मत भी बड़ी गजब की चीज है। कब, कहां, किसकी किस्मत बदल जाए और क्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।